दोस्तों, बगल कैविटी में दांतों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हम सर्च करते हैं बेस्ट डेंटल सर्जन। और बेस्ट डेंटल सर्जन में हमें मिले हैं डॉक्टर अंकुर सराड़ा और डॉक्टर हिमानी राठौर, जिनसे हम ये जानेंगे कि दांतों से जुड़ी कौन कौन सी समस्या हैं जो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और कौन कौन से ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट हैं जो इनकी क्लिनिक में किए जाते हैं। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर अंकुर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्लिनिक की अगर बात की जाए तो लोग कौन कौन सी समस्या लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मैम, जब हमारे पास कोई पेशेंट एंटर होता है क्लिनिक में तो वो सबसे पहले टूथ पेन के साथ एंटर होता है, जिसमें उसको कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब कल रात से मुझे काफ़ी ज़्यादा टूथ में पेन हो रही है। फिर उसके बाद हम एग्ज़ामिन करते हैं कि ये जो पेन है इसका कारण क्या है, कि ये किसी सडन की वजह से है। अगर सडन है तो उसका हम स्टेज 1 में प्रोसीजर करके रेस्टोरेशन कर देते हैं विद द टूथ कलर कॉम्पोजिट। फिर आगे अगर वो प्रोग्रेशन की है फिर वो रूट कैनाल थेरेपी को फॉलो करते हैं विद द वेरी एडवांस प्रोसीजर्स हम अपने क्लिनिक में फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हर एज ग्रुप में जो है दांतों से जुड़ी जो समस्या है वो देखी जाती है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक में जो दांतों से जुड़ी हुई समस्या है क्या यही रहती हैं? गम्स का फूल जाना या फिर पॉकेट बन जाना या फिर कैविटी जैसे हो जाना, ऐसी ही समस्या देखी जाती है? देखिए, इन सब का कारण है प्लाक एंड कैलकुलस। जैसे हम खाना खाते हैं वो आहिस्ता 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 हमारे मसूड़ों में उसकी परख, एक लेयर जो होती है, जो टूथ का जो मुंह का माइक्रोफ्लोरा होता है बैक्टीरिया का, वो एक वहाँ पर एक परख बना देता है जिसको हम प्लाक एंड कैलकुलस में क्लासिफाई करते हैं। वो प्रोग्रेशन के साथ वहाँ पर पॉकेट फॉर्मेशन भी होती है और पेरिडोंटल डिजीजेस को जी देखी जाती है। हाँ, देखी जाती है। जी डॉक्टर हिमानी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग पॉकेट बन जाना, मसूड़े सूज जाना, ऐसी समस्या लेके लोग जहाँ पर पहुँचते हैं, तो इन सब के जो कारण है, जैसे कि हम खाना तो खा लेते हैं, भूल जाते हैं फिर सफाई करना, क्या यही मेजर कारण रहता है इसका? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा यही बोलूँगी कि दिस इज़ द मेन रीज़न टू ऑल दिस। जैसे काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो डायरेक्टली हमें कहते हैं कि हम तो अपने दांत क्लीन रखते हैं, हम सुबह भी ब्रश करते हैं, रात को भी ब्रश करते हैं, बट फिर भी हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स तभी हो रही है क्योंकि उनको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है कैसे ब्रश करनी है। ठीक है ना? आप तो सिर्फ अपने दांत घिस रहे हैं, आपको पता नहीं प्रॉपर टेक्निक क्या यूज़ करेंगे जिससे आपकी प्रॉपर क्लीनिंग होगी दांतों की, आपकी फ्लॉसिंग होगी जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट वे ऑफ ब्रशिंग और नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर, आपकी क्लिनिक की अगर मैं बात करूं, आपकी स्पेशलिटी की मैं बात करूं, तो कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे किए जाते हैं? मैम, हम बेसिक जो एडवांस ट्रीटमेंट जो हमारा अभी वो फॉलो होता है वो डेंटल इम्प्लांट का है, जो सबसे बेसिक है। उसके बाद फिर हम कॉस्मेटोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी को भी यहाँ फॉलो किया जाता है। इम्प्लांट सर्जरीज को जो लेके जो बात है, जो हम अभी जम्मू में अभी स्टार्टअप किया है हमने, जिसमें हम 3 डेज में इम्प्लांट के साथ पेशेंट को दांत दे देते हैं और बड़ी माइनर उसमें पेन एंड स्वेलिंग होती है, जिसमें हम कॉर्टिकल एंगेजमेंट लेते हैं। डॉक्टर अंकुर, आपकी स्पेशलिटी की अगर हम बात करें, इम्प्लांट बहुत सारे कंडक्ट किए जाते हैं आपके क्लिनिक में, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है, किन कंडीशन में इम्प्लांट होता है, कौन लोग करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट फैक्टर जो है वो क्या रहती है? देखिए, जो एक टूथ को रिप्लेस करने का एक बेस्ट मेथड है, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो डेंटल इम्प्लांट ही है। डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो हम ड्रिल करके बोन में उसको प्लेस कर देते हैं। और उसके प्लेसमेंट के बाद ऑस्टियो इंटीग्रेशन, जहाँ टाइटेनियम के स्क्रू के आगे पीछे जहाँ बोन बन जाती है, तो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसको लोड करते हैं। अब विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो मैं ही कर रहा हूँ अभी जम्मू में अभी, उसमें हम 3 डेज में भी इम्प्लांट के साथ हम टूथ लगा के पेशेंट को मतलब च्यूइंग के लिए काबिल बना देते हैं। दांतों का प्रोसीजर होता है बहुत लंबा माना जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इम्प्लांट अगर 3 दिन में हो जाता है, अपनी जो रूटीन एक्टिविटी है वो व्यक्ति कर सकता है। हाँ जी मैम।
उसमें हम कॉर्टिकल एंगेजमेंट लेते हैं, जहाँ से बोन स्टार्ट होती है वहाँ से हम कॉर्टिकल एंगेजमेंट लेते हैं उस जगह से, और वो रॉक हार्ड बोन होती है जी वहाँ से हम कॉर्टिकल एंगेजमेंट लेके उसको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी ले आते हैं। जी। डॉक्टर हिमानी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे सुंदर दांत हम जब किसी के देखते हैं तो उसकी तुलना जो है वो मोतियों से कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम दांतों की सफाई करना। तो आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी दांतों की साफ सफाई किस प्रकार से रखें ताकि हमारी जो ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहे? देखिए, ये सब जो आपने पूछा है ये तो हम तभी प्रॉपर गाइड कर पाएंगे अगर पेशेंट फिजिकली हमारे पास आए और हमसे पूछे कि मतलब हम उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिजीजेस हैं, और वो उनसे निजात पाने के लिए व्हाट ऑल दे कैन डू। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप एक तो प्रॉपर ब्रशिंग रूटीन फॉलो कीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग। सेकेंड थिंग इज फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ब्रशिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लॉसिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है कैसे करनी है, प्लीज कम टू अस, प्लीज विजिट अस। हम आपका ओरल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको प्रॉपर चीजें बताएंगे। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर द ट्रीटमेंट और नॉट। कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, बट एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिजीजेस है, क्यों आपको पेन है, क्यों आपको सेंसिटिविटी इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Yes, I will say that डॉक्टर at अंकुर, last. आपकी स्पेशलिटी में मैं आज जानना चाहूँगी कि लोगों से आप क्या कहेंगे कि कौन लोग जो है इम्प्लांट करवाने आ सकते हैं? जो डायबिटिक लोग हैं या फिर जो हाइपरटेंशन के लोग हैं, क्या वो भी इम्प्लांट करवा सकते हैं? देखिए, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कॉर्टिको-बेसल इम्प्लांटोलॉजी का, जिसमें हम 3 डेज़ में पेशेंट को दांत लगा के लोडिंग प्रोसीजर करके हम पेशेंट को खाना खाने के लिए योग्य बना देते हैं विदिन 3 डेज़। डॉक्टर अंकुर, लास्ट में हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो उनकी जो ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहे? मैं एंड में यही आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे क्लिनिक में विज़िट कीजिए, और आपकी जो भी समस्या है उसका यहाँ समाधान होगा, और विद वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट आपका यहाँ समाधान होगा, और विद वेरी एक्सपर्ट हैंड्स। थैंक यू डॉक्टर अंकुर, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर हिमानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमें डॉक्टर अंकुर ने बताया कि दांतों से जो जुड़ी समस्याएं वो हर एज ग्रुप की समस्या है, लेकिन अगर आप रूटीन में एग्जामिन करवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करते हैं, तो एक क्वालिटी लाइफ को जी सकते हैं। आपको दांतों से जुड़ी किसी भी तरह की जो समस्या है, डॉक्टर अंकुर की क्लिनिक में आके आप इसका समाधान पा सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।